वो मूर्ति है। देखिए, पहली मूर्ति आपको दिखा है माँ पार्वती की मूर्ति और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं माँ दुर्गा की यहाँ पर मूर्ति मिली है। दोनों ही मूर्तियां जो है आज सोमवार के दिन मिली है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि 17 से 18 फुट जो है कुआं खोदा गया है, लेकिन आने वाले समय में इसे और खोदा जा सकता है। मेरे सहयोगी राजू राज लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। राजू, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त आप लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है इस बात का कि इस कुएं की खुदाई के दौरान जो है वहां पर मूर्तियां मौजूद हो सकती है, और हो सकता है कि जब अब और खुदाई हो तो शायद कुछ और भी निकल कर आए। देखिए, निश्चित तौर कि लोगों के अंदर ये भरोसा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि ठीक है, मंदिर के बाहर कुआं मिला है, कुएं की खुदाई होगी, पानी निकलेगा, कुएं का जीर्णोद्धार किया जाएगा, कुएं की मरम्मत की जाएगी और एक बार फिर से लोग कुएं से जल निकालेंगे, जलाभिषेक करेंगे मंदिर के अंदर। लेकिन आज जिस तरीके से 18 फुट की खुदाई के बाद कुएं के अंदर से 3 मूर्तियां मिली है, उसके बाद लोगों के अंदर आस्था, विश्वास और भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब प्रशासन ने खुदाई का काम रुकवा दिया। एक बार तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए, कुएं के खुदाई का काम रुकवाकर कुएं को इस गेट से ढक दिया गया है। इसलिए दिया गया है, इसके पीछे वजह प्रशासन बता रही है कि अब जो कुएं की खुदाई होगी बिल्कुल संरक्षित तरीके से, बिल्कुल उस तरीके से करेगी, वैज्ञानिक तरीके से खुदाई की जाएगी, ताकि अगर और भी कुछ मूर्तियां मिलती है तो वो आसानी से वहां पर निकाला जा सके। और यही वजह है कि प्रशासन ने फिलहाल खुदाई का काम करवा गया है। दूसरी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये मंदिर की तस्वीर आप देखिए। मंदिर के बीच में आप ये तमाम जो हिस्सा देख रहे हैं जहां पर दीवारें नजर आ रही है, यहां पर लोगों का कहना है कि यहां पर कभी मूर्तियां रखी जाती थी और इन्हीं मूर्तियों को यहां से हटाकर कुएं में फेंका गया होगा। यानी मंदिर का जो स्वरूप था, राजू, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने यहाँ से मूर्तियां निकाल कर बकायदा कुएं में फेंकी, और अब ये सच सामने आ रहा है। मैं राजू आपके पास लौटूंगी, लेकिन देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 मूर्तियां मिली है, जिसमें माँ गौरी की मूर्ति है, माँ पार्वती की मूर्ति है और गणपति की मूर्ति मिली है। 3 मूर्तियां, लेकिन अब जो है इस पूरे कुएं को संरक्षित कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आगे हो सकता है कि ASI सर्वे भी कराया जाए या साइंटिफिक तरीके से जो है अब आगे कुएं की खुदाई की जाएगी। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मजदूर अंदर कुएं के अंदर पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से खुदाई की गई। हमारे सहयोगी राजू राज ने उन मजदूरों से भी बातचीत की, एक बार सुन लेते हैं मजदूरों का क्या कहना था जब उन्हें यह मूर्ति मिली। सुनिए। आप यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, किस भगवान की मूर्ति मिली है? माँ लक्ष्मी और गौरा पार्वती जी। अच्छा जी, पार्वती जी की मूर्ति थी? जी जी जी। माँ गौरी की भी मूर्ति थी? जी जी। 17-18 फीट पे पहुंचे हैं खुदाई करते। अभी 18 फीट तक पहुंचे हैं। तो 18 फीट की खुदाई में 2 मूर्तियां मिली। क्या लगता है कि और कुछ भी हो सकता है? और भी कुछ हो सकता है, खोदेंगे तो अंदर। अच्छा जी। तो अभी खुदाई अभी लगातार आपकी चलती रहेगी? जी, चलती रहेगी। तो क्या कोई किसी तरह का निर्देश भी दिया गया प्रशासन की तरफ से कि अगर यहाँ पर पानी मिलता है उसके बाद छोड़ दिया जाए, पानी मिलने तक की कार्रवाई? नहीं, अभी नहीं, खुदाई चल रही है। अभी खुदाई चल रही है? जी जी। तो 2 मूर्तियां आपको ही मिली थी? जी। अच्छा। मैं अंदर था इसके अंदर। अच्छा, तो क्या क्या देखा, कैसे पता चला कि यहाँ मूर्तियां हैं? और आप उस जैसे हम खुदाई करते पहुंचे नीचे, हाँ। तो वो फावड़े के साथ निकली हैं। अच्छा, फावड़े से मिली? जी जी जी। तो खुदाई के बाद 2 मूर्ति मिली हैं? जी। तो आप मूर्ति प्रशासन को आपने दे दिया है? हाँ जी, हमने नीचे से ऊपर भेज दी, वो दे दिए हैं। तो देखिए, ये वही मजदूर हैं जो यहाँ पर खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां मिली, पार्वती और गौरी की मूर्ति मिली है। हालांकि अब इसकी भी जांच की जाएगी, ये जो मूर्तियां मिली हैं कितनी पुरानी मिली है और क्या ये खुदाई के बाद और कुछ मिलने की संभावना है। तो मजदूरों को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी राजू राज ने उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि जब वो कुएं की खुदाई कर रहे थे तब फावड़े के दौरान जो है ये मूर्तियां सामने आई। प्रशासन को जो है ये मूर्तियां दे दी गई है। एक बार फिर से जो दर्शक अभी जी न्यूज के साथ जुड़े हैं उनके लिए सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल के अब सबूत सामने आ रहे हैं। कुएं की खुदाई की गई, 17 से 18 फीट तक खुदाई की गई, जिसके बाद 3 मूर्तियां मिली, जिसमें माँ गौरी, माँ पार्वती और गणपति की मूर्ति मिली है। जिसके बाद अब इस कुएं को ढक दिया गया है प्रशासन की तरफ से। हो सकता है कि आने वाले समय में ASI का सर्वे कराया जाए, क्योंकि DM ने ASI को बकायदा चिट्ठी लिखी है कि हम चाहते हैं कि कार्बन डेटिंग इसकी की जाए। आप ये समझिए कार्बन डेटिंग क्या होती है। अगर कार्बन डेटिंग की जाएगी तो ये पता चल पाएगा कि शिवलिंग कितनी ज्यादा पुरानी है, कितने साल पुरानी है, क्योंकि जब शिवलिंग वहां पर मिली है तो जाहिर सी बात है कि वो पुरानी होगी। कोई कह रहा है कि मंदिर 800 साल पुराना है, 46 साल से ये मंदिर बंद है, लेकिन आखिर ये शिवलिंग कितनी
पुरानी है, ये मंदिर कितना पुराना है, ये मूर्तियां कितनी पुरानी है, बहुत सारे सवाल हर किसी के मन में है और इसी को लेकर अब प्रशासन काफी एहतियात बरतता हुआ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी राजू राज लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। राजू, आप वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि पहले वहां पर मूर्तियां रखी जाती थी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है, आसपास के लोग जिनसे आप बात करते हैं वो कह रहे थे कि इन्होंने मूर्तियां जो है कुएं में फेंक दी। एक बार फिर से जरा वो तस्वीर दिखाइए कि आखिर कौन सी वो जगह है मंदिर की जहां पर पहले 46 साल पहले मूर्तियां रखी जाती थी। देखिए, निश्चित तौर पर अनुपमा एक बड़ा सवाल है, इसलिए लगातार हम जी न्यूज़ के दर्शकों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोगों का ये दावा है कि ये जो मंदिर का जो ये छत का हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है और यहाँ पर जो जगह बनी हुई है, इस जगह पर मूर्तियाँ हुआ करती थी और इन्हीं मूर्तियों को यहाँ से हटाकर तोड़कर कुएं में फेंका गया हो, या फिर मंदिर के अंदर भगवान कार्तिक की मूर्ति नहीं है, यानी जो शिव परिवार होता है उसमें से गणेश जी, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और नंदी भगवान, इन तमाम भगवानों की मूर्तियां होती हैं, जिसमें कार्तिक जी की मूर्ति नहीं थी। और जो मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हैं वो खंडित हैं, जो मूर्तियां बरामद हुई है उसमें भी खंडित मूर्तियां हैं। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर का अस्तित्व था उन अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई और जिस तरीके से अवैध रूप से मंदिर का जो पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जिस पर कब्जा किया गया, जिसे अपने मकान में इसे मिला लिया गया है, हो सकता है कि धीरे धीरे कोशिश यही होगी कि धीरे धीरे इस मंदिर के अस्तित्व को मिटा दिया जाए। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप यहीं की हैं? जी, हम सरायतरीन से आए हुए हैं। जी, आपको लगता है कि यहाँ पर जो मूर्तियां थी उसे यहाँ से हटाकर फेंक दिया गया? हाँ, ये तो लगता ही है। मंदिर को अंदर जो और मूर्तियां नहीं है तो उसको देखकर लगता है। योगी जी से हमारी ये प्रार्थना है कि आप इतने यहाँ पे कराए तो आप मुख्यालय भी केला देवी बनवाए, बैजुई से हटाकर केला देवी पर। आप बताइए सर, आप बताइए कि क्या लगता है कि जो मूर्तियां ऊपर है जिस जगह पर, उसे हटाने की कोशिश इसलिए की गई, कुएं में फेंका इसलिए गया कि मंदिर का अस्तित्व को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए? यही हुआ है और ऐसे कई मंदिर निकलेंगे संभल में। ये एक मंदिर नहीं है, कई मंदिर हैं जो इन्होंने कब्जा कर चुके हैं। राजू, जरा पूछिए किसने किया है ये सब? सपा की सरकार में। कौन हो सकता है इसके पीछे और किन लोगों ने यहाँ पर जो मंदिर के सबूत हैं, जो मूर्तियां हैं, उसे नष्ट करने की कोशिश की है? कौन लोग हो सकते हैं? ये कौन लोग हैं? मुसलमान लोग हैं। और कौन लोग हैं? अच्छा, हाँ, जो हिंदुओं के मंदिरों को छीन रहे मुसलमान लोग हैं। और कौन छीन सकता है? आप तो छीन नहीं सकते, हम नहीं छीन सकते, हम तो एक हिंदू आदमी है। तो लगता है कि जो लोग आसपास रह रहे हैं, जब हिंदू यहाँ पर पलायन कर दिया तो इस जगह पर कब्जा करने के लिए इस तरह से कृत्य किया होगा। करा है, करा क्या नहीं होगा, करा है। आप बताइए कि आप यहीं रहते हैं, आपको लगता है कि वो कौन लोग हो सकते हैं जो मंदिर से मूर्तियों को खंडित कर कुएं में फेंक दिया होगा? फिर ये जो यहाँ पे रहते हैं इन्हीं लोगों ने हमारी मूर्तियों को, मंदिर से पूरी मूर्तियों को हटा के कुएं के अंदर डाल दिया हो या फिर यहाँ से हटा दिया हो सकता है इन लोगों ने करा। अगर जो हम आप लोग और प्रशासन जांच करे तो फंबल में ना जाने ऐसे कितने फिर अनगिनत मंदिर निकलेंगे, क्योंकि फंबल नगरी जो है कल्की धाम से मशहूर है। क्या लगता है कि इस बात की अब जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों ने मूर्तियों को खंडित कर यहाँ से उसके जो अवशेष हैं उसे हटाने की कोशिश की गई, सबूत मिटाने की कोशिश की गई? बिल्कुल जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए और उनको दंडित किया जाए जिन्होंने ये घिनौना कृत्य किया है। सर, आप बताइए कि आप लोग को लगता है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो चाहिए जिसने यहाँ पर मंदिर से मूर्तियों को खंडित कर कुएं में तोड़ कर फेंक दिया था? हाँ जी सर, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, हिंदू धर्म में ये है कि मूर्ति बताओ कुएं में निकली है, वो भी टूटी हुई। कोई ऐसा करता है? बहुत छुपाने की कोशिश करी गई है इस मंदिर को, कहीं ना कहीं बहुत छुपाने की कोशिश की गई और यही वजह है। राजू, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि अगर इस संबल को जगह जगह खोदा जाएगा या वो दरवाजे जो बंद है, वो तहखाने जो बंद है, तो कई ऐसे रहस्य निकलकर सामने आएंगे जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। थी वो इधर को जाती थी दीपक राय में को होके। अच्छा। सन 90 में हमारे पिताजी का आखिरी हुआ था। हाँ। तो वो जो गई तो उन्हें रोका गया, उससे पहले भी रोका गया। जब ये कही कि ये फलाकी है तो क्योंकि सब जानने वाले थे उनको भाई इन्हें जान दो, तो वो वहाँ गए और जाके उसके बाद से वहाँ सब रास्ता बंद हो गया और अब हमारी जो है आदमी वो उधर रायसत्ती पे जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कब यहाँ पर मूर्तियाँ देखी थी आखिरी बार? ये ऐसे समझो सन 55 में मैं एक दफे बाबा के संग में आया था यहाँ। यहाँ पर मूर्तियाँ थी ऊपर? हाँ, ऊपर थी, ऊपर इधर ये सब थी। अच्छा, यहाँ सब और ये कमल का फूल थे
अच्छा ये कमल के फूल थे। अच्छा हाँ अच्छा हाँ, ये सब हमने देखे हैं। अच्छा बहुत तो आपको लगता है कि मंदिर के अस्तित्व को हटाने के लिए इनको मूर्तियों को खंडित कर कुएं में फेंक दिया गया? हाँ, ये तो मैं तो उसी बात कही थी, इसे पूरा खोदोगे तो नीचे मूर्तियाँ निकलेंगी। अच्छा हाँ 3 मूर्तियां आज मिली हैं। अच्छा 3 मिली हैं। हाँ तो जो मैं कही वही बात आ गई कि यहाँ मूर्तियाँ निकलेंगी, लाजमी निकलेंगी। 3 मूर्तियां मिली हैं। आपको लगता है कि यहाँ मंदिर के जो अस्तित्व है सबूत को मिटाने की कोशिश की गई? हाँ, इन्होंने बता दिया, वही बात है मेरी, क्योंकि ये मेरे। क्या आपको लगता है कि कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए ऐसे लोगों पे? कौन लोग हो सकते हैं जो यहाँ पर मूर्तियां हटाई हैं? इस मामले में तो बेटे, लोग ही बता सकते हैं। ये तो प्रशासन का है, जब मूर्ति निकली है तो उसका रिएक्शन होना चाहिए। अब ये क्या हो, ये प्रशासन जाने। राजू हम नहीं जरा कह इन सकते। प्रशासन को जांच करना चाहिए। राजू आप बताइए, जरा यहाँ इन पर बुजुर्ग से पूछे, क्योंकि इन्होंने बताया कि 55 में जब वो यहाँ पर आए थे वहाँ मूर्तियां थी, वहाँ कमल के चिन्ह थे। इनसे पूछिए आखिरी बार क्या इनको याद है कि यहाँ पर पूजा अर्चना कब की गई थी? इनके परिवार से कोई यहाँ पर पहुंचा हो जिसने पूजा अर्चना की हो? अंकल ये बताइए कि 1955 की आप बात कर रहे थे जब यहाँ पर मूर्तियां थी। आखिरी बार आप लोगों ने यहाँ पर कब पूजा की और कब से ये बंद पड़ा हुआ है? 1955 के बाद में हम इधर के लिए मोहल्ला ठेर के हैं। अच्छा। हम बाबा के संग आए थे। अच्छा हाँ कुछ और बुजुर्ग हैं, उनसे ही बात करते हैं। अंकल जी आप बताइए कि आप लोगों ने यहाँ पर आखिरी बार पूजा कब किया होगा? सन 78 तक। हाँ 77-78 तक। 77-78 में यहाँ पर आप आए थे पूजा करने के लिए? जी हाँ। तो यहीं पर आप लोग रहते थे? रहते दूर थे, लेकिन एक पड़ोस में आना जाना था हमारा। तो यहाँ पर आपने मूर्तियाँ देखी थी कभी? मूर्तियाँ थी सब, मूर्तियाँ थी यहाँ पे? ये साफ दिख रही है, सब मूर्तियाँ थी। अच्छा। वो खड़ी हुई हैं। अच्छा खड़ी। तो आखिरी बार आपने देखा था जब यहाँ पूजा करने आए थे, यहाँ पर मूर्तियाँ थी यहाँ पे? बिल्कुल थी सब। तो ये कौन लोग हो सकते हैं जो मूर्तियों को यहाँ पर बाहुल्य जिनका वही और कौन कर सकता है साहब? जो लोग बाहुल्य उन्होंने आएगा? आप बताएं, आप भी यहाँ पर आखिरी बार कब पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे थे? नहीं सर, मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार आप आए हैं? जी जी जी। तो आप ये आज ये मीडिया में खबरें देखने के बाद यहाँ पर आप पहुंचे। तो कई ऐसे लोग हैं जो अब इनको जानकारी मिली है मीडिया में खबरें चलने के बाद तब यहाँ पर आए। इस तरीके से यहाँ से दूसरी तस्वीरें भी समझना बेहद जरूरी है अनुपमा की। एक तरफ यहाँ पर मूर्तियां मिली है और दूसरी तरफ भक्तों का रेला यहाँ पर लगातार सुबह से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु है यहाँ पर जलाभिषेक के लिए पहुंचे हैं। सोमवार का दिन है और मिल रहे हैं, उनसे ये समझा जा सकता है कि जैसा वो बुजुर्ग बता रहे हैं कि 55 में जब वो आखिरी बार यहाँ पर आए थे तो सबसे बड़ी बात है उन्होंने वहां पर मूर्तियां देखी थी। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज 3 मूर्तियां मिली हैं। जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज संभल से लगातार जारी है।